परप्लेक्सिटी का तो नाम आपने सुना होगा, बट इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि आप इसका कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो विद एग्जांपल्स। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इस एआई टूल का काफी ज्यादा यूज करता हूं, बिकॉज ये टूल काफी ज्यादा पावरफुल है और इस टूल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो और इसके साथ इसकी जो वेब सर्च है वो फीचर काफी ज्यादा एडवांस है और काफी बेटर है बाकी सारे टूल्स से। तो ये वीडियो एक परप्लेक्सिटी का अल्टीमेट गाइड होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परप्लेक्सिटी का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो perplexity.ai पे। अगर आपने इसके अंदर साइन अप नहीं किया तो आप डेफिनेटली इसके अंदर साइन अप कर लो। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ये काफी ज्यादा सिंपल डैशबोर्ड है। इसके अंदर एक सिंपल इनपुट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और उसके बाद आपको ये रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्पेसएक्स लॉन्च क्रू टू रिप्लेस एस्ट्रोनॉट्स। तो ऐसा कुछ इसका रिस्पॉन्स आता है। इसका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बाकी फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी के लिए मैंने इसको ऑटो पे सिलेक्ट रखा हुआ है, बट आप इसको प्रो, रीजनिंग, डीप रिसर्च बेस्ड ऑन द यूज केस आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये डिटेल में आपको रिस्पॉन्स दे, काफी डिटेल में डेप्थ में जाके काफी बड़ा रिस्पॉन्स दे, तो आप इसका डीप रिसर्च का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप इसका रीजनिंग का इनेबल कर सकते हो। अगर आप डिटेल रिस्पॉन्स चाहते हो फॉर जेनरिक प्रॉम्प्ट्स तो आप प्रो का भी यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ 5 क्वेरीज तक फ्री हैं। मतलब अगर आप इसका पेड वर्जन नहीं यूज करते तो आप इसके अंदर जस्ट 5 क्वेरीज का यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं और इसका फ्री वर्जन इनफ है, आपको पेड वर्जन की कोई नीड नहीं है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो सेकंड फीचर आता है वो इसके अंदर आप वेब, एकेडमिक या सोशल ये ऑप्शंस इनेबल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी रिसर्च के लिए मैं वेब को इनेबल रखता हूं, बिकॉज मैं मोस्टली डेटा इंटरनेट से लेता हूं या लेटेस्ट डेटा मेरे को चाहिए होता है। बट अगर आप कोई रिसर्च पेपर के ऊपर बात कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो आप एकेडमिक को भी इनेबल कर सकते हो। अगर ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया ओपिनियंस वगैरह आप देखना चाहते हो इसके अंदर तो आप सोशल को भी इनेबल कर सकते हो। इसके अंदर हम पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसके बेसिक फीचर्स कवर कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसका रियल टाइम प्रॉम्प्ट्स के साथ एग्जांपल देखेंगे कितना यूजफुल है ये टूल। तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इसके अंदर लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज आर्टिकल्स आपको दिखेंगे और ये आर्टिकल्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है पर्सनलाइज। जैसे यहाँ पर मैंने टेक एंड साइंस को चेक किया हुआ है, बट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। बेसिकली ये आपके इंटरेस्ट को सेव कर लेगा और उसके बाद आपको जो यहाँ पे न्यूज आएगी वो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे टेक एंड साइंस के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज आर्टिकल्स या कोई भी रिसर्च जो पब्लिश होती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो जैसे यहाँ पर काफी ज्यादा टेक न्यूज आर्टिकल्स हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा, बल्कि ये उसकी एक गाइड बना के देगा। तो ये बेसिकली एक समरी बना के देगा और इस समरी को बनाने के लिए मल्टीपल सोर्सेज का यूज करता है। जैसे हर एक पैराग्राफ के अंदर इसने रेफरेंस वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये टूल इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप इसके अंदर अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हो जो इंटरनेट के ऊपर है, आप इसके अंदर आ सकते हो और इसके अंदर वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिस। ये ऑप्शन सिमिलरली चैट जीपीटी कस्टम जीपीटीज की तरह है, या फिर अगर आप क्लाउड यूज करते हो तो उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ये बेसिकली एक आपकी स्पेस बनाएगा जिसके अंदर आप इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हो और फिर उस हिसाब से आपको आंसर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने राइटर स्पेस बनाई है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन डाली हुई है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है री राइट थिंग्स इन अ मोर वार्म एंड प्रोफेशनल वे, और आप इसके अंदर लिंक्स भी डाल सकते हो और फाइल्स भी डाल सकते हो जो एज अ सोर्स काम करेंगी। लाइब्रेरी का ऑप्शन बेसिकली आपको हिस्ट्री चैट दिखाएगा। तो चलो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने से पहले आपको इसकी मैं सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर 140 प्लस लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर एक ऑटो सजेस्ट का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये आपकी सजेशंस को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा या ड्रॉप डाउन्स आपको दिखाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर एक ऑप्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि परप्लेक्सिटी आपके डेटा को यूज ना करे अपने मॉडल को इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन
ऑप्शन को टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका इतना ज्यादा सेंसिटिव डेटा नहीं है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक मॉडल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, बट अभी के लिए मेरे पास इसका फ्री है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप इससे इनकॉग्निटो मोड को इनेबल कर सकते हो। बेसिकली आप जो भी नेक्स्ट टाइम सर्च करोगे तो वो आपकी लाइब्रेरी में सेव नहीं होगा। इसके साथ आप इसका यूज करके इमेज को भी जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है क्रिएट एन इमेज ऑफ व्हाइट कैट इन स्नो, तो इसने ये इमेज बना के दे दी है। बट इसकी प्रॉब्लम है यहाँ पर एक, ये बेसिकली इनपुट प्रॉम्प्ट से इमेज नहीं बनाएगा, जो एक इसके अंदर छोटी सी प्रॉब्लम है। बट ये बेसिकली एक प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका एक यूआई इंटीग्रेशन है, पता नहीं इनकी अप्रोच क्या है इसमें। बट अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट इमेज, तो जो बेसिकली फ्री फीचर्स के अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद फ्री सेलेक्ट करता हूँ। तो इमेज जनरेट करने के लिए आपके पास पेड वर्जन होना चाहिए। बट एनीवेज इसने पिंटरेस्ट से इमेजेस को जनरेट किया है, बेसिकली वेब से इसने इमेजेस निकाली हैं। दैट इज ऑल्सो फाइन, आई कैन स्टिल यूज दोज इमेज एज अ रेफरेंस। अब हम इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखते हैं विद एग्जांपल। सबसे बड़ा यूज केस है, अगर मान लो ट्विटर के अंदर कोई कंट्रोवर्सी है, कोई भी चीज है ट्विटर के अंदर जो आप वेरीफाई करना चाहते हो यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप इससे पूछ सकते हो और आप इस चीज को वेबसाइट्स के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप इससे कंसेप्ट्स को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है, एक्सप्लेन ग्रेडियंट डिसेंट लाइक IM5। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली एक टेक्निक होती है जो एआई के अंदर यूज करते हैं, तो देखते हैं इसको ये कैसे एक्सप्लेन करता है। तो इसने काफी ज्यादा सिंपल अप्रोच का यूज किया है। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली एक लॉस फंक्शन को बैक प्रोपोगेशन से कैलकुलेट करते हैं, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, बट इसने कैसे इसको इजिली एक्सप्लेन किया है। इमेजिन यू आर प्लेइंग अ गेम वेयर यू हैव टू रोल अ बॉल डाउन टू हिल टू रीच अ टारगेट। स्टार्टिंग पॉइंट, लुक अराउंड, रोलिंग द बॉल, चेक प्रोग्रेस, एडजस्ट, कीप रोलिंग। सो ये इस टेक्निकल प्रॉब्लम को इतना इजीली एक्सप्लेन करके दे रहा है। उसके बाद इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो और ये क्वेश्चन आपको एज अ सजेशन आते हैं, मतलब आप इसके अंदर और ज्यादा डिग डाउन कर सकते हो, जो काफी ज्यादा ईजी है इसके अंदर। इसके साथ आप इसको एज अ PDF भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको कुछ ऐसी PDF दिखेगी, मतलब आप इसे एज अ रेफरेंस नोट्स भी यूज कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा आप इससे रीराइट भी करवा सकते हो या फिर इसको शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसका सबसे अमेजिंग फीचर है वो इसके अंदर आप किसी भी आर्टिकल की लिंक लेके इससे समरी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला और इसके साथ मैंने गूगल की वेबसाइट से जेमा 3 की इंट्रोडक्शन आर्टिकल को कॉपी किया और यहाँ पे उसकी लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं ये उसकी समरी कैसे बना के देता है। तो देखो इसने सिर्फ लिंक का यूज करके उस आर्टिकल को रीड किया और उसके बाद उसकी समरी बना के दी हमें, जो कि काफी ज्यादा फास्ट और ईजी है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी चीज, तो ये आपके काम को काफी ज्यादा फास्ट कर सकता है। और इसके साथ आप इसकी इमेजेस एज अ रेफरेंस भी देख सकते हो। प्लस ये इवन YouTube से आपको वीडियोस भी ला के देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 वीडियोस आई हैं जिनको आप डायरेक्टली YouTube के ऊपर जाके देख सकते हो। और इसका जो सबसे बड़ा फीचर है, इसके अंदर आप स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट डाला टेस्ला का स्टॉक प्राइस क्या है। एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, तो देखते हैं इसका ये आंसर कैसे देता है। तो जो इसकी सबसे खास बात है, इसने ना सिर्फ आपको एक रिस्पॉन्स दिया बल्कि पूरा एक डैशबोर्ड बना के दे दिया आपको, जिसके अंदर डायरेक्टली आप इसका प्राइस देख सकते हो टेस्ला का, और ये पूरे दिन का है, मतलब आप इसके अंदर 6 मंथ्स का भी देख सकते हो। काइंड ऑफ पूरा स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर सकते हो जस्ट किसी भी कंपनी का यहाँ पे आप इनपुट देके। और उसके साथ साथ इसने सोर्सेज भी दिए हैं, इतने ज्यादा सोर्सेज से इसने ये डेटा निकाला है। और ये हिंदी में आप रिस्पॉन्स दे रहा है बिकॉज मैंने इंग्लिश के अंदर इससे प्रॉम्प्ट पूछा था। अब मैं इसके अंदर एक एडवांस प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, तो देखते हैं ये उसको कैसे निकालता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है, गिव फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ऑफ टाटा मोटर्स स्टॉक। देखते हैं ये इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। तो ये बेसिकली रिसर्च कर रहा है और इसके लिए इसने प्रो मोड को यूज किया है। ये बेसिकली ये काइंड ऑफ थिंकिंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो फाइनली इसने टाटा मोटर्स के स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी ज्यादा क्रिस्प और काफी ज्यादा डिटेल्ड है। मतलब आप अगर खुद से ये रिसर्च करते तो आपको कितने दिन लगते, बट इसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर करके दे दिया। तो सेगमेंट परफॉर्मेंस, तो इसने सेगमेंट परफॉर्मेंस भी बताई है, जैगुआर, कमर्शियल, पैसेंजर, टेक्निकल एनालिसिस, करंटली, बुलिश, बेरिश की टेकअवेज। एंड नेक्स्ट आप इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी इसको अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट, अगर मान लो आप कोई लैंड खरीदना चाहते हो किसी एरिया में, किसी सिटी में, तो कैसे आप इसकी यूज करके अपने प्रोसेस को, अपनी रिसर्च को और ज्यादा इजी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है, व्हाट आर द एरियाज इन बैंगलोर वेयर वी कैन बाय गुड फ्लैट इन चीप प्राइस। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला था इसके अंदर, बैंगलोर के अंदर कौन से एरियाज हैं जहां पर मैं चीप फ्लैट बाय कर सकता हूँ। तो इसने मेरे को पूरी रिसर्च करके दिया और ये रिसर्च करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिकॉज अभी मैं बैंगलोर के अंदर हूँ, तो मेरे को पता है कौन से एरिया जो आउटस्कर्ट्स में पड़ते हैं और कहाँ पर अभी रेट्स चीप हैं। तो जैसे इसने कंगेरी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, KR पुरम, यशवंतपुर, तो ये कुछ एरियाज हैं जो आउटस्कर्ट्स में पड़ते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइसेस कम है और आप फ्लैट अच्छे में बाय कर सकते हो। तो इसने काफी
ज्यादा अच्छे से रिसर्च करी है। जैसे ये एक एरिया इसको बताया गया, ये मानते टेक पार्क के पास में है, सो इट विल बी अ गुड कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट ऑफ द सिटी, विच इज रियली नाइस। उसके बाद मैं इसको और ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ, गिव मी यूट्यूब वीडियोस ऑन व्हाट इज LLM। तो यहाँ पर ये मेरे को यूट्यूब वीडियोस निकाल के देगा। तो यहाँ पर इसने मेरे को ये सारी वीडियोस दी हैं जिससे मैं इजिली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ LLM क्या, और इसके साथ इसने खुद भी एक्सप्लेन किया है LLM के बारे में। सो व्हाट, हाउ, तो ये सारी चीजें इसने एक्सप्लेन करी और यहाँ पे ये सारी वीडियोस इसने दी हैं, जो इसको काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा यूजफुल बनाता है। सिमिलरली आप इसका डीप रिसर्च का मोड इनेबल करके इससे काफी ज्यादा वेबसाइट से डेटा को फेच करके अपनी एक डिटेल एनालिसिस बना सकते हो, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो और यूज कर सकते हो आपकी कोई भी रिसर्च और एनालिसिस के लिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या आपको परप्लेक्सिटी यूज करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको डेफिनेटली परप्लेक्सिटी यूज करना चाहिए, इवन चैट जीपीटी या डीप सीक की जगह, बिकॉज उसका रीजन ये है कि परप्लेक्सिटी के अंदर आप अगर कोई भी जनरल वेब सर्च टाइप की रिसर्च कर रहे हो तो ये टूल आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज ये ना सिर्फ आपको समरी देता है बल्कि आपको सोर्सेज भी देता है, जिससे आपके लिए ईजी हो जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं। इसका यूज करके आप फैक्ट चेक कर सकते हो, रिलायबल आंसर्स ले सकते हो, डायरेक्टली आप फंडामेंटल एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस कर सकते हो, ट्रिप प्लान कर सकते हो, और भी मेनी इसके यूज केसेस हैं जो इस टूल को काफी ज्यादा अमेजिंग बनाता है बाकी टूल से। आपका क्या मानना है इस टूल के बारे में, तो कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्ड AI रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।